बीपी एक साइलेंट किलर है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके शरीर के अंदर क्या डैमेज चल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा बीपी के बारे में, हाई बीपी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्ते, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DRX विकास जीरो। पहले जानते हैं हाई बीपी होता क्या है। 120/80 ये नॉर्मल रेंज होती है बीपी की। अगर आपका बीपी 140/90 है तो आप हाई बीपी की रेंज में आ सकते हैं। आप हाई बीपी के पेशेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो बीपी होता है, ऊपर का अपना होना चाहिए 120 जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे का होना चाहिए 80 जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक। अब वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार बीपी की दवाई लेके बीपी को जैसे स्थिर हुआ बीपी और कंटिन्यू नहीं लेते, दवाई को छोड़ देते हैं, जिससे उनके शरीर में काफी नुकसान होने लगता है फिर से। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के ही बाद मेडिसिन को छोड़ना चाहिए। और अपन बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो हाई बीपी में यूज होती हैं। जो कॉमन मेडिसिन है, जो हर जगह अवेलेबल होती है और डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है, वो कौन कौन सी मेडिसिन है हाई बीपी के लिए जो यूज की जाती है। तो पहले नंबर पे आता है एम्लोडिपिन, जो है वो एक कैल्शियम बीटा ब्लॉकर है। इसको रोज एक ही लेना है और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है। एम्लोडिपिन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो पैरों में सूजन आ सकती है, वोमिटिंग नोजिया हो सकता है। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप मेडिसिन स्टार्ट कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करने के ही बाद मेडिसिन को बंद करना। फिर चलो बात करते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, टेलमिसार्टेन। अब टेलमिसार्टेन ये क्या होता है? टेलमिसार्टेन डायबिटीज के पेशेंटों में देना बेहतर माना जाता है। जो भी शुगर के पेशेंट हैं उनमें ये टेबलेट देना बेहतर माना जाता है। और इसको सुबह के टाइम पे ही लेना ज्यादा सेफ माना जाता है। बीपी, कई प्रकार की मेडिसिन आती है बीपी की कॉमनली। थर्ड पे आती है एटेनॉल। ये आपके हार्ट रेट को मॉनिटरिंग करती है, बराबर करती है, आपका हार्ट रेट फिक्स रखती है और बीपी को कंट्रोल करती है। ऐसी कई मेडिसिन आती हैं जो हाई बीपी में यूज होती हैं। और हाई बीपी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। रिस्क ना लें, डॉक्टर के बिना कोई भी दवाई मेडिसिन शुरू ना करें, किसी के कहने पर दवाई को बंद ना करें। अब सबसे पहले बात करते हैं हाई बीपी होता क्या है। हाई बीपी बीपी जो होता है वो 120/80 लगभग माना जाता है, सही होता है। अगर आपका बीपी 140/90 आ रहा है तो ये हाई बीपी की कैटेगरी में आता है। अब हाई बीपी से दिक्कत क्या है? हाई बीपी होने से क्या नुकसान हो सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, हाई बीपी से ब्रेन स्ट्रोक समस्या आ सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको किडनी की डिसीज हो सकती है, आपके आंखों में दिक्कत हो सकती है। तो हाई बीपी की वजह से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं बीपी पेशेंट की सबसे 5 बड़ी गलतियां। जो बीपी के पेशेंट 5 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं: नमक को ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस को कम नहीं करते, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, दवाई को स्किप करते हैं। ऐसे लोग गलतियां ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर दवाई को यूज करो और दवाई को कभी भी मिस नहीं करना है। एक फिक्स टाइम पे दवाई को लेना है, इससे आपके शरीर में कोई असर नहीं पड़ेगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या इसका कोई नेचुरल तरीका होता है बीपी को कम करने का, कंट्रोल करने का? तो जी, बिल्कुल नेचुरल तरीका होता है। हम बात करते हैं उसके बारे में। नमक का कम सेवन करना, रोज 30 मिनट पैदल चलना, वर्कआउट करना, एल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करना, सही टाइम पे मेडिसिन लेना, मेडिसिन स्किप मत करना। और नेचुरल तरीके से अपन देखा जाए तो भाई अपनी मेहनत कीजिए, वॉकिंग कीजिए, पसीना बहाइए, इससे आपका बीपी कंट्रोल हो जाए। याद रखिए, बीपी एक लाइफ टाइम कंडीशन हो सकती है, पर आप सही दवा और सही लाइफ स्टाइल की वजह से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जीनियस मेडिसिन के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।